ये स्टूडेंट्स आप देख रहे हैं चैप्टर नंबर 3 सोशोलॉजी का। लेकिन इससे पहले मैं आपको बता दूं, अगर आपने ये वीडियो नहीं देखा है ध्यान से थोड़ा सा देख लीजिए, जो बताता हूँ उसको फॉलो कीजिए, कोई दिक्कत नहीं आएगी। ये है आपका एग्जाम स्कोर 40 के नाम से ये सोशोलॉजी का वीडियो। इसमें आपको टर्म 1 के सारे सोल्यूशन मिलेंगे, यानी टर्म 1 को आपको स्कोर करना है, टर्म 1 में 40 मार्क्स लेने हैं, तो ये वीडियो आपको देख लेना है। पहली बात बता दूं, इसमें आंसर के साथ में एमसीक्यू अवेलेबल है चैप्टर वाइज सारे के सारे। जो भी एग्जाम स्कोर 40 के नाम से वीडियो होते हैं वो चैप्टर वाइज बनाए जाते हैं, तो ये ध्यान रखना है कि ये आपका हो गया। अब इसके बाद में ये वाला जो सेट 1 है आप देख रहे हैं यहाँ पे 19 प्रश्न, सेट 1 सब्जेक्टिव टर्म 2। इसमें आपको जो है वो क्वेश्चंस मिलेंगे जो आपके टर्म 2 में पूछे जाएंगे। ठीक है, और उनके आंसर्स जो है आप चैप्टर वाइज यहाँ पे देख ही रहे हैं, मैं आपको सारे सोल्यूशंस बता रहा हूँ चैप्टर वाइज। और यहाँ पर जो है दूसरा भी सेट अवेलेबल है सोशोलॉजी का, प्रश्न 19 सेट 2, इसमें भी टर्म 2 के लिए 19 प्रश्न है। ठीक है, 2 नंबर 3 नंबर और 5 नंबर के प्रश्न, और 2 नंबर 3 नंबर 5 नंबर के प्रश्न, सेट 1 2 सेट 1 2। और ये है 40 अंकों के प्रश्न जो आपके एमसीक्यू रहेंगे वो। तो इन वीडियोस को प्लेलिस्ट में देख लेना, वीडियो के एंड में जो है प्लेलिस्ट आपको दिखाई देगी, और डिस्क्रिप्शन में बॉक्स में ऑलरेडी अवेलेबल है। अगर आप डिस्क्रिप्शन बॉक्स आपको देखना आता है तो आप वहाँ से देख सकते हैं, नहीं तो इसी वीडियो के अंत में आपको मिल जाएगा। तो सामाजिक परिवर्तन और अर्थव्यवस्था से हम क्वेश्चंस देखते हैं। प्रधानमंत्री रोजगार योजना कब आरंभ की गई, ये आपको बताना है। इसके बाद में भारत में हरित क्रांति लाने का श्रेय किसे दिया जाता है, ये आपको बताना है। बहु फसल कार्यक्रम कब आरंभ किया गया, ये आपको बताना है। सभी के आंसर्स लिखे गए हैं, बस पढ़ते जाना है। हरित क्रांति किस राज्य में सबसे ज़्यादा सफल रही, सभी को पता होना चाहिए। उसके बाद में उदारीकरण से क्या अर्थ निकलता है, उसके बाद में हरित क्रांति से किसान की मानसिकता पर क्या प्रभाव पड़ा। ठीक है, ये क्वेश्चन के बाद में आपका 7वां क्वेश्चन आता है, स्वतंत्रता के पूर्व भारत में भू व्यवस्था क्या थी। और 8वां क्वेश्चन है, हरित क्रांति के सकारात्मक प्रभाव आपको बताने हैं। यहाँ पर है भूमि हदबंदी अधिनियम को स्पष्ट करना है आपको, और कृषि भूमि पर किसका नियंत्रण होता है ये आपको बताना है। इसके बाद में जमींदार व्यवस्था क्या है, और भूमि की चकबंदी से आप क्या समझते हैं, नौ किसान आंदोलन से क्या आप समझते हैं, इन सभी को आप एक्सप्लेन कर देंगे। तो ये आपके 2 मार्क्स के क्वेश्चंस हो गए। 3 मार्क्स के क्वेश्चंस को देखते हैं। तो 3 मार्क्स में पहला क्वेश्चन जो है, भारत में हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा करना है। तो 3 मार्क्स में 3 पॉइंट तो कम से कम आपको लिखने होंगे। अगला क्वेश्चन है आपका, भूमि सुधार का क्या अर्थ है। तो भूमि सुधार का अर्थ आपको स्पष्ट कर देना है। यहाँ पे पूरा का पूरा लिखा गया है, सोच समझ के आप शांति से जो है इसको एक्सप्लेन करें। ठीक है, जरूरी नहीं है कि पूरा लिखें, मैंने हर बार बताया है कि क्वेश्चन जितना बताया जा रहा है उतना ही लिखें, आपको जितना याद होता है उतना लिखें। जरूरत नहीं होती है कि आप बहुत एक्स्ट्रा लिख दें, आपको उस एक्स्ट्रा लिखने का 3 की जगह 4 मार्क्स नहीं मिलेगा, ये भी ध्यान रखना है आपको। इसके बाद में है आपका, भारतीय समाज में भूमि सुधार के प्रमुख कदमों की चर्चा करनी है आपको। तो कदम कौन कौन से हैं वो कदम बता देने हैं आपको। ठीक है, तो यहाँ पर देखिए आपके प्रश्न नंबर 3 में ये 3 नंबर का आएगा तो 3 4 पॉइंट लिखने हैं, और 5 नंबर का आएगा तो कम से कम 5 6 7 पॉइंट लिख देने हैं। इसके बाद में भारतीय समाज के संदर्भ में कृषक समाज की अवधारणा को स्पष्ट करना है। यहाँ पर इसका सॉल्यूशन है, आप देख सकते हैं आसानी से। क्वेश्चंस आपको एग्जाम में ज़रूर देखने को मिलेंगे, यहाँ से इसकी टेंशन आप छोड़ दीजिए, पढ़ना है आप याद कीजिए बस। यहाँ और यहाँ पर जो है इसका पूरा सॉल्यूशन आप देख सकते हैं। इसके बाद में उदारीकरण की चुनौतियों का वर्णन करना है। लिबरलाइजेशन का जो है आपका क्या क्या चैलेंजेस हैं वो बतानी है। तो यहाँ पर जो है इस तरह से इसका आंसर लिख सकते हैं आप। पॉइंट टू पॉइंट लिख देंगे, 2 2 लाइनें 3 3 लाइनें लिख देंगे, आराम से पूरा नंबर जो है आपको मिल जाएगा। छठा जो क्वेश्चन है इसमें पूछा गया, भारतीय समाज में लिंग भेद के परिणामों की चर्चा आपको करनी है। भूमि सुधार के उद्देश्यों पर प्रकाश डालना, जग 2012 में ये क्वेश्चन पूछा जा चुका है। भूमि की हदबंदी अधिनियम से आप क्या समझते हैं ये आपको बताना है। इसके बाद में है, भारत में प्रमुख ग्रामीण समस्याएं कौन सी हैं ये आप बता सकते हैं। इसके बाद में पंचायतों की आमदनी के साधन क्या है, सीबीएसई 2014 में क्वेश्चन पूछा गया है, इंपॉर्टेंट रहेगा। हरित क्रांति से आप क्या समझते हैं ये आपको समझाना है, काफ़ी कॉमन क्वेश्चन है। तो इस तरह से इसका आंसर लिख देंगे। अगले पार्ट की तरफ बढ़ते हैं, यहाँ पर और भी आप इसको एक्सप्लेन कर सकते हैं, यहाँ पर दूसरे पैराग्राफ में भी दिया गया है, लेकिन आपको लिखना बहुत ही सोच समझ के है। और वर्ग चेतना क्या है ये आपको बताना है, वर्ग चेतना के बारे में यहाँ पे समझाया गया है, इसको जरूर देख ले, एक बार ढंग से पढ़ लें। इसके बाद आते हैं नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ, जो है प्रधानमंत्री रोजगार योजना क्या है, इस पर प्रकाश डालना है। तो यहाँ पर जो है आप पूरा का पूरा देख सकते हैं। ठीक है, इसके बाद में है आपका नेक्स्ट क्वेश्चन जो 5 नंबर के बन सकते हैं, इसमें है, भारत में हरित क्रांति की प्रमुख विशेषताओं की चर्चा कीजिए। तो यहाँ पर आप चर्चा कर सकते हैं, पॉइंट वाइज डाल के 5 पॉइंट लिख देंगे तो आसानी से आपका जो है चर्चा खत्म हो जाएगी। और 2 2 3 3 4 4 लाइनें लिखेंगे एक एक पॉइंट में, तो 5 पॉइंट में 20 लाइनें हो जाएंगी। 20 लाइनें बहुत होती हैं, उसमें आपके सारे शब्द काउंट हो जाएंगे। तो तीसरा पॉइंट ये है। चौथा पॉइंट ये है, हरित क्रांति पर निबंध लिखना है, यानी कि इसके ऊपर एक ऐसे लिखना है, यानी कि इसके ऊपर एक पैराग्राफ जो है आपको बताना है, जिसमें ये हरित क्रांति के प्रभाव,
और जो है क्या क्या शामिल हुए, इसके इफ़ेक्ट क्या रहे, कहाँ पर कैसा विशेष कार्यक्रम रहा, ये सब चीज़ें जो है आप आसानी से पॉइंट वाइज बता सकते हैं। पॉइंट वाइज याद कीजिए, जो ही नहीं है कि जो क्वेश्चन में सब कुछ दिया है वो सारा सारा याद करें। आप जो भी आपको याद होता है अच्छे तरीके से वो याद करें। जो आप तो क्वेश्चन पढ़ते ही हैं तो आपको खुद भी महसूस होता है कि क्या चीज़ लिखना ज़्यादा ज़रूरी है और क्या चीज़ नहीं। इसके बाद में वैश्वीकरण क्या है और इसके सामाजिक प्रभावों की चर्चा करनी है। वैश्वीकरण वाला क्वेश्चन बहुत ही इंपॉर्टेंट रहेगा और आपको देखने को एग्जाम में ज़रूर मिलेगा, तो इसको थोड़ा सा ध्यान से पढ़ लीजिए, इसके पॉइंट को याद कर लें। वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव क्या क्या है, डायरेक्ट केवल ये भी पूछ सकता है, तो वैश्वीकरण के सामाजिक प्रभाव जो है आप इस तरह से पॉइंट वाइज बता सकते हैं। आर्थिक विकास करता है, इस तरह से आपके सारे के सारे हो सकते हैं। विदेशी निवेश में वृद्धि करता है, रोजगार के अवसरों में वृद्धि करता है। इस तरह से आप सारे आंसर्स को कंप्लीट करा सकते हैं। कृषि उत्पादन में भी वृद्धि करना इसका काम है। जीवन की गुणवत्ता सुधारना, ये सब सारी चीज़ें काम है। महिलाओं को जागरूक करना, ये सब ठीक है। राष्ट्रीय आंदोलन सहयोग। तो इस तरह से आपने देखा इस चैप्टर के मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चंस। अगले चैप्टर की बात करेंगे तो उस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे। नेक्स्ट चैप्टर को जरूर पढ़ लेना, जो जो वीडियो मैं आपको बताता जा रहा हूँ उनको पढ़ते जाओ। कोई भी इशू नहीं आने वाली है एग्जाम टाइम में आपको, ठीक है। और प्लेलिस्ट आपके सामने यहाँ पे डिस्प्ले जो हो रही है, इसको टच करके सारे वीडियोस आप देख सकते हैं। जिसको प्लेलिस्ट डिस्क्रिप्शन में देखना नहीं आता वो यहाँ से वीडियो देख सकते हैं।